नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि अपना ही मन एक जंगली घोड़े जैसा है, मतलब काबू से बाहर, हर तरफ भागता हुआ। आज ना हम एक छोटी सी पर बहुत ही कमाल की कहानी से समझेंगे कि इस घोड़े को साधा कैसे जाता है। तो सवाल ये है कि क्या हमारा मन सच में एक जंगली घोड़ा है? ये जो मिसाल है ना, ये बहुत गहरी है। और चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का असली मतलब क्या है। और देखिए, ये जो एक लाइन है ना, यही पूरी कहानी का निचोड़ है। सारा खेल कंट्रोल का है ना। अगर हम अपने मन पर लगाम नहीं कसेंगे तो ये हमें कहीं का कहीं ले जाएगा, उन रास्तों पर जहां हमें जाना ही नहीं है। तो हमारी कहानी का हीरो है रोहन। बहुत होशियार लड़का है, पर उसकी एक ही बड़ी दिक्कत है, फोकस की कमी। उसका मन, आप समझ लीजिए, एक बेचैन पंछी की तरह है जो कभी एक डाल पर टिकता ही नहीं। अब यहाँ देखिए, ये है उसके मन के अंदर की लड़ाई। इरादा तो है कि भाई किताब पढ़नी है, एग्जाम की तैयारी करनी है, पर मन कहाँ है? वो तो गेम्स, फोन, दोस्तों के बारे में सोच रहा है। ये वो लड़ाई है जो शायद हम सब रोज थोड़ा बहुत लड़ते ही हैं, है ना? तो अब अपनी इस मुश्किल का हल निकालने के लिए रोहन को एक बहुत ही ज्ञानी गुरु के पास ले जाया गया। वो गुरु ना लोगों को कामयाबी के लिए तैयार करने में माहिर माने जाते थे। गुरु ने रोहन को एक बहुत ही सिंपल सा काम दिया, पर उसके पीछे का सबक बहुत गहरा था। उन्होंने एक गिलास पानी देकर कहा, इसे पकड़ो और बगीचे का एक चक्कर लगाकर आओ। बस एक शर्त है, पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो क्या हुआ होगा? नतीजा, आधा ग्लास खाली। रोहन का ध्यान कभी पक्षियों की चहचहाहट पर गया, तो कभी हवा से हिलते पत्तों पर, और कभी वहां खेल रहे दूसरे बच्चों पर। मतलब फोकस पूरी तरह से हट गया। और बस यहीं पर छुपा था असली सबक। गुरु ने समझाया, देखो, ये पानी का ग्लास तुम्हारा लक्ष्य है, और गिलास में जो पानी है वो है तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा फोकस। और आसपास की हर चीज, पक्षी, पत्ते, लोग, ये सब दुनिया का शोर है जो तुम्हारे ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है। ये बात रोहन के दिमाग में एकदम बैठ गई, और बस यहीं से शुरू हुई उसके मन को साधने की असली ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग कोई मुश्किल चीज नहीं थी। देखिए, बस 4 सिंपल स्टेप्स थे। रोज एक ही टाइम पर उठना, फोन का इस्तेमाल थोड़ा कम करना, कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन, और जब कोई एक काम कर रहे हो तो पूरा ध्यान बस उसी पर। ये छोटी छोटी आदतें ही थीं जो अनुशासन बना रही थीं। हाँ, पर एक बात है, ये शुरुआत में बिल्कुल आसान नहीं था। मन तो भाई अपनी आदत से मजबूर था, बार बार भटक जाता था। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। जब भी मन भटकता, वो उसे धीरे से वापस खींच लाता। डिसिप्लिन भी तो एक मसल की तरह ही है ना, जितनी प्रैक्टिस करो उतना मजबूत होता है। और इस मेहनत का नतीजा देखिए। शुरू के कुछ दिन मन बहुत भटका, फिर कुछ हफ्तों में एक बदलाव सा महसूस होने लगा। और ठीक 1 साल की लगातार प्रैक्टिस के बाद रोहन एक बहुत बड़े चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार था। इस अनुशासन का असर सिर्फ उसके फोकस पर नहीं हुआ, बल्कि उसके रिजल्ट्स पर भी साफ साफ दिखने लगा। उसकी याददाश्त बेहतर हो गई और स्कूल में ग्रेड्स भी ऊपर जाने लगे। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, एक नेशनल लेवल का कंपटीशन जहां कम से कम टाइम में मुश्किल से मुश्किल सवालों को सॉल्व करना था। माहौल में जबरदस्त टेंशन थी। सवाल बहुत ट्रिकी थे और टाइम बस भागा जा रहा था। ज्यादातर स्टूडेंट्स तो घबरा गए, पैनिक करने लगे। लेकिन रोहन, वो बिल्कुल शांत था। जहां सब घबरा रहे थे, उसे अपने गुरु की वो बात याद थी, एक बार में सिर्फ एक चीज पर फोकस। उसने अपना पूरा ध्यान एक वक्त पर सिर्फ एक सवाल पर लगाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपना सारा ध्यान पानी से भरे उस गिलास पर लगाया था। और इसका नतीजा, वो विनर बना। उसकी 1 साल की मेहनत और अनुशासन ने उसे नंबर 1 बना दिया था। तो ये जीत सिर्फ एक कंपटीशन की जीत नहीं थी, ये कहानी का सबसे बड़ा सबक था। एक डिसिप्लिन्ड, एक सदे हुए मन की असली ताकत क्या होती है। और आखिर में यही है सबसे बड़ा सबक। देखिए, टैलेंट होना बहुत अच्छी बात है, किस्मत का तो क्या ही कहना, कभी साथ देती है कभी नहीं। इंटेलिजेंस भी बहुत पावरफुल है, लेकिन एक अनुशासित मन, एक डिसिप्लिन्ड माइंड, वो सबसे ताकतवर है, उसे कोई नहीं हरा सकता। तो अब इस कहानी के बाद एक सवाल अपने आप से पूछने जैसा है, आज ध्यान की वो पहली छोटी सी बूंद कौन सी है जिसे हमें बिखरने से बचाना है?
मतलब आज वो कौन सा एक ज़रूरी काम है जिस पर हमें पूरा फोकस करना है।